तुम्हें तो लगता है कि जैसे एक लंबी सी दूरबीन लगाकर बहुत ध्यान से देखने पर भी बिंदु मात्र से दिखाई दोगी, इतनी दूर जाकर पड़ी हो। भाई मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे और करीब हो। देखो तो सही कितनी सुहानी रात है। ये चांदनी रात, ये बसंत काल एक क्षण में मिथ्या हो, नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। ऐसा एक मंत्र मैं जानती हूँ। अगर ऐसा कोई मंत्र जानती हो तो उसे बताने की क्या आवश्यकता है। हाँ, अगर तुम ऐसा कोई मंत्र जानती हो जिससे सप्ताह में 3-4 रविवार आ जाएं, या फिर रात शाम के 5-5:30 बजे तक जाकर रुक जाए, तो वो सुनने के लिए भाई मैं राजी हूं। अपनी मृत्यु के समय तुम्हें जो कुछ बताने का सोचा है, आज मन कहता है सब बता दो। मन तो कहता है तुम चाहे जितनी सजा क्यों ना दो, मैं सब सहन कर लूंगी। हेमंत जी बाबूजी। बहू को अभी घर से भगा दो। यही सच बात है। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहुत बार बताने की चेष्टा की, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहुत बार बताने की चेष्टा की, मगर नहीं बता पाई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्षमा करो। तो फिर आज सब कुछ खुलकर बताओ। मैं विप्रिदास चटर्जी की पुत्री नहीं हूँ। मैं एक कायर, अनाथ विधवा थी और उन्होंने मुझे अपने घर में आश्रय दिया था। जब प्यारे शंकर को हमारे प्रेम संबंधों के बारे में पता चला, तो वो विप्रिदास चटर्जी के पास परामर्श लेकर गया और मेरी विवाह हमारे परिवार में विप्रिदास चटर्जी की पुत्री के रूप में हो गया। कायस्थ, बाल विधवा, अनाथ। प्यारे शंकर घोषाल ने ऐसा क्यों किया? अगले दिन प्रातः ही हेमंत प्यारी शंकर के यहाँ पहुंचा और भयानक आग सा जलता जलता कपता कपता बोला, प्यारे शंकर, तुमने हमारी जाति भ्रष्ट की है, सर्वनाश किया है। तुम्हें इसकी सजा भोगनी होगी। और तुम लोगों ने भी जाति की रक्षा की है, मैं समाज की रक्षा की है, मेरे पीठ पर प्यार से हाथ फेरा है, मेरे प्रति तुम लोगों का बड़ा जतन है। भयानक आग सा जलता जलता कपता कपता बोला, प्यारे शंकर, तुमने हमारी जाति भ्रष्ट की है, सर्वनाश किया है। तुम्हें इसकी सजा। मैं समाज की रक्षा की है, मेरे पीठ पर प्यार से हाथ फेरा है, मेरे प्रति तुम लोगों का बड़ा जतन है, बड़ा प्रेम है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं पूछता हूँ, मेरी एक ही कन्या है, मेरी उस कन्या ने तुम्हारे पिता के पास जाकर क्या अपराध किया था? हाँ, तुम तब छोटे थे, तुम नहीं जानते। मेरे दामाद दोस्तान जब मेरी कन्या के गहने चुराकर विलायत जहाँ छोड़ी पेश छोड़ा, कलकत्ते में आकर घर बसाया। यहाँ भी आकर विपत्ति टली नहीं बेटा। मेरे भतीजे की भाग गए थे तब तुम छोटे ही तो थे। 5 वर्ष बाद जब वो बैरिस्टर बाबू बन के लौटे, तब जो मोहल्ले में जो हो हल्ला बचा, शायद तुम्हें कुछ रहा। तुम्हारे पिता गांव के मुखिया होकर बोले, प्यारे शंकर घोषाल, अगर तुम अपनी लड़की को विदेश से आए धर्मभ्रष्ट पापी के साथ भेजना चाहते हो तो कभी वापस नहीं बुला सकोगे। भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं लड़के को गोबर खिलाना काशी कराऊं। इसे अपनी जात से बाहर मत करो, इसे अपनी जात से बाहर मत करो। असंभव। तुम्हारे पिता किसी भी तरह राजी ना हुए। मैं भी अपनी इकलौती कन्या को ना छोड़ सका। तुम जब कॉलेज में थे तब तुम्हें शायद याद हो कि एक विप्रिदास चटर्जी नाम का व्यक्ति तुम्हारे कॉलेज के बगल में ही रहता था। तुम्हारी पत्नी कुसुम जो एक बाल विधवा कायस्थ अनाथ है, वह आश्रिता थी। अक्सर छत पर कपड़े सुखाने जाया करती तो तुम भी पीछे पीछे पहुंच जाते।